संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 31। पहला सुख निरोगी काया। सांस्कृतिक धरातल को छूने का काम भी संपादकीय लेखन में दिखता है, लेकिन भारतीय दर्शन की वर्तमान परिस्थितियों में विवेचना करते हुए समाज को राह दिखाने का संपादकीय कर्म आश्चर्य की बात लगती है। अध्यात्म के गूढ़ विषय को जब पाठक सरल भाषा में अपने निकट उद्घाटित हुआ देखता है तो उसे आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। इस आलेख में आदि मन के रोग, व्याधि, शरीर के रोग के कारणों का उल्लेख करते हुए मन के स्वास्थ्य का जो सूत्र बताया है वह मनीषी चिंतन परंपरा की कड़ी प्रतीत होता है। संपादक मन का मार्गदर्शक बनकर प्रत्येक पाठक के साथ उपस्थित दिखता है। समाज को अपने लेखन से जोड़ने की निरंतर प्रक्रिया का स्वरूप इस आलेख में भी है। जैसा इसमें घोषित किया वैसा स्वयं पत्रिका ने करके भी दिखाया। विकलांग सहायता शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, प्रेगनेंसी योग शिविर, मेजोसियासु एवं आयुर्वेद शिविर जैसे कई कार्य राज्यभर में पत्रिका ने किए हैं। पहला सुख निरोगी काया। पंच महाभूतों से निर्मित सप्त धातुओं के समूह को ही काया कहते हैं। यह हमारा घर है। इसका निर्माण भी सृष्टि की तरह ही अग्नि सोम प्रक्रिया से होता है। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका संचालन भीतर का प्राण शरीर करता है। प्राणों में गति मन की इच्छाओं कारण शरीर से आती है। मन प्राण वाक सदा ही साथ रहते हैं। जैसा मन होगा वैसा शरीर होगा। यह भी कहा है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं वह शरीर का है। विचार हमारी बुद्धि का अन्न है। भावनाएं, अनुभव, वासनाएं आदि हमारे मन का अन्न कहलाते हैं। जीवन में जो कुछ हम भोग करते हैं, धन, यश, संबंध आदि, ये भी हमारा अन्न ही है। अर्थात हम एक दूसरे का अन्न भी बनते रहते हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर में रोग क्यों होते हैं। रोग बाहर से नहीं आते। सभी असाध्य रोग मन में पैदा होकर शरीर में अभिव्यक्त होते हैं। इनकी चिकित्सा मन के परिष्कार के साथ ही जुड़ी है। समर्पण भाव वाला भक्ति मार्ग ही देशवासियों को सदा स्वस्थ रखता आया है। इतिहास गवाह है। आज हम अभिव्यक्ति लक्षणों की चिकित्सा करते हैं। यही कारण है कि पूरी उम्र चिकित्सा जारी रहती है, रोग भी बना रहता है। मन के रोगों को आदि और शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं। आकृति, प्रकृति, स्वभाव और अहंकृति एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। जैसे जैसे हम स्वभाव को बनाते जाएंगे वैसी ही शरीर की आकृति बनती जाएगी। अतः रोगों का निदान एवं चिकित्सा स्वभाव अथवा मनोभावों के साथ जुड़े हैं, न कि शरीर के साथ। यह भी एक तथ्य है कि व्यक्ति सदा अपनी कमजोरियों को ढूंढने या दबाने का प्रयास करता है। व्यसन और रोगों की यही जन्मभूमि होती है। कृष्ण ने गीता में स्वास्थ्य के लिए एक सूत्र निर्देशित किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्व प्राणवबोधस्य योगो भवति दुःखः। नारी स्पर्धी नहीं पूरक बने। पश्चिम में शुरू हुआ नारी स्वातंत्र्य का दौर हमारे घरों में भी अतिक्रमण कर गया। विशेषकर उच्च एवं मध्यम वर्ग के परिवारों पर असर दिखता है। समानता को अपना अधिकार घोषित करती नारी प्रतिद्वंदिता में उलझती नजर आती है। स्वयं पीड़ित होती है, संतान को भी भुगतना पड़ रहा है। नई पीढ़ी के विकास में नई नारी की आकांक्षाएं कहीं बाधक तो कहीं अकेलेपन का सबब बन रही हैं। पुरुष के अहंकार को पत्नी का स्त्रैण भाव ही विगलित कर सकता है। तभी न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होती है। लेकिन पुरुष से होड़ करती नारी पुरुष की भांति अहंकारी, आक्रामक होकर प्रकृति सुलभ अपनी विशिष्टता से दूर होती जा रही है। पुरुष से प्रतिद्वंदिता करके वह खुद का नुकसान कर रही है। ऐसी स्त्री कैसे एक अच्छी माँ बनकर अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है? यह सवाल न केवल झकझोरता है बल्कि संवेदनशील पाठिकाओं के रूपांतरण का प्रेरक भी बन जाता है।
माया करता है, ब्रह्म निष्काम। माया ही प्रकृति रूप में सृष्टि का संचालन करती है, पुरुष का अंश ले लेकर नया निर्माण करती जाती है, अंश का संवर्धन करती है, पोषण करती है। अतः संस्थापन धर्मा है। नारी देह भी माया की ही अभिव्यक्ति है। जन्म से ही शुक्र और बृहस्पति की नीतियों से युक्त मानी गई है। किसी भी देवी शक्ति की तरह एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता रखती है। माया की तरह ही नारी को समझना भी कठिन कार्य है। वह परोक्ष भाषा की नायिका होती है। पत्नी रूप में नारी दाम्पत्य रति के श्रद्धा, स्नेह, वात्सल्य और प्रेम की नायिका होती है। माँ के रूप में बच्चों की प्रथम गुरु बनकर देश की संस्कृति का निर्माण करती है। इसीलिए घर को ही शास्त्रों ने पहला स्कूल कहा है। यह और बात है कि आज की माताएं संस्कार देने के बजाय होमवर्क कराकर उत्तरदायित्व की पूर्णता मान लेती हैं। इनका ध्यान बच्चों पर न होकर उनके नंबरों तक ही ठहर जाता है। शिक्षित महिलाएं मनस्वी कम और बुद्धिजीवी अधिक होती हैं। जीवन के व्यवहार भी बुद्धि के भरोसे करती हैं, मन के सहारे नहीं। आत्मा के तो आसपास चर्चा भी नहीं हो सकती। उम्र भर अपने ही अहंकार की मार खाती हैं। तर्क प्रधान व्यवहार में माधुर्य की कमी होती है। शरीर भिन्न होते हुए भी भीतर से पुरुष के समान व्यवहार आकर्षण कम करता जाता है। पुरुषार्थ विकास का मार्ग। मारो भाग मारे हाथ में नागरिकों को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हुए कहा गया है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। गीता के कर्म योग की प्रेरणा भी इसमें पूरी है। सबसे बड़ी बात जो इसमें है वह अनवरत कर्मरत रहने की है। एक लक्ष्य हासिल करने से पहले नया लक्ष्य तय करने की प्रेरणा इसी का हिस्सा है। संपादकीय में देश भर में फैले मारवाड़ियों को इस पुरुषार्थ का प्रतीक बताते हुए कहा गया है कि इसमें स्वतंत्रता का चिंतन प्रमुख है। पराधीन सपने हूँ सुख नाहिम की तर्ज पर उन्होंने नौकरी कभी पसंद नहीं की। उसके पीछे भागने का मतलब पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं होना है। जीवन का मार्गदर्शक सूत्र है पुरुषार्थ और इसके अंग हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस यात्रा के दो सहायक हैं ज्ञान और कर्म। दोनों का संतुलन ही विकास का मार्ग है। जीवन का लक्ष्य है मन की इच्छाओं को पूरा करके इच्छाओं से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाना। व्यवहार की बात यह है कि व्यक्ति को 100 साल जीना होता है। परिवार एवं समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। सपने देखता है और उनको पूरे करने का प्रयास करता है। यश प्राप्त करने की कामना रखता है। इस दौर से गुजरने के लिए उसे कर्म करना पड़ता है। चूँकि हर कर्म का अपना फल होता है, अतः ज्ञान युक्त कर्म करता है ताकि इच्छित फल ही मिले। फल के साथ सुख की अनुभूति भी हो। फल भी इतने मिले कि दूसरों के साथ बांट सके। दान और तप का योग बना रहे। देश और समाज की सेवा में अग्रणी रह सके। पुरुषार्थ से ही व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। एक बच्चा, एक रुपया। आपदा के पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाने को अपना सरोकार मानकर जुट जाने का एक और उदाहरण का यह संपादकीय आलेख है। बच्चों से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक एक रुपये का सहयोग देने का आह्वान लेखक ने उन्हें माटी से जोड़ने के लिए किया है। दान की शास्त्र सम्मत महत्ता बताते हुए त्याग के परिणाम भी बताए हैं। लेखक के अनुभवी चिंतन, दर्शन और पत्रिका के जन सरोकारों की जनता में साख ही की वजह से अल्पकाल में 1,12,00,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्र हो गई। पत्रिका की टोलियों ने प्रभावित गांवों में घर घर जाकर पीड़ित परिवारों को नगद सहायता उपलब्ध कराई। सुखद परिणाम यह रहा कि ध्वस्त हुए मकानों के बासिंदों ने दीपावली से पहले नई छत छपरेल डलवाकर त्योहार मनाया। पशुपालकों ने घरों में भी बकरियां, गायें खरीदकर गुजारे का साधन कर लिया।